हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतन कुट्टी के नजदीक बेनीपट्टी में है। आज हम आप लोगों को देखें चैप्टर 1 से क्या पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से आज हम आप लोगों को बताएंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ध्यान से देखें, यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एंड, देखिए ये जो दिया है ये अपोजिट चार्जेज, यानी एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। ये 2l कहीं कहीं पे 2a भी होता है। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। एक चार्ज यहाँ पर क्या है, प्लस q, और एक चार्ज यहाँ पर क्या है, माइनस q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। यानी कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस से कहीं कहीं 2a को हम लोग 2l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2a या 2l। बीच में एक सेंटर है, इसका नाम लेते O। ये O जो है, इसके दाया साइड में इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा a, बाया साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस a। तो ये प्लस a माइनस a जो हम यहाँ पर दिए हैं, ध्यान से देखेंगे। प्लस a जो माइनस a जो यहाँ पर हम दिए हैं, तो ये किसके लिए दिए हैं, क्योंकि दाया साइड में इसीलिए प्लस है और बाया साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस ये है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वह है क्या, तो ध्यान से देखेंगे। उसको जो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, P से डिनोट करते हैं। अब P बराबर हो जाएगा Q इंटू में 2a। यानी कि ये दो वो चार्ज है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, किसी एक चार्ज को ही रखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, Q गुना में 2a होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो यूनिट इसका चार्ज का होता है कूलम, और 2a एक डिस्टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, ये मीटर होता है। हिंदी में भी इसका डेफिनेशन देखिए, दो समान एवं विपरीत आवेश। दो समान यानी कि यह अगर मान कर चलिए 5 कूलम है, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा 5 कूलम है, मतलब ये समान है। लेकिन विपरीत है, विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या, निगेटिव है। आपको एग्जांपल दे करके बताएंगे। जैसे 5 कूलम है तो यहाँ पर जो है सो ये 5 कूलम माइनस में है, तो ये 5 कूलम यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो ये आपको हम एग्जांपल दे करके बता रहे हैं। जो दो समान एवं विपरीत आवेश, जैसे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जो बहुत कम दूरी है 2a पर स्थित हो, उन्हें विद्युत क्या बोलते हैं हम लोग, है इसको बोलेंगे हम लोग द्विध्रुव। द्विध्रुव है, सही से लिखा गया नहीं है, द्विध्रुव होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर Q इंटू 2a होता है। निश्चित रूप से यह जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात यह समझना है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो ध्यान से देखेंगे, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इसमें बात होगी डायरेक्शन की। यह जो डायरेक्शन जो होता है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। एक चार्ज होता है यहाँ पर प्लस Q, एक चार्ज होता है माइनस Q। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, 2a होता है। बीच में एक सेंटर है, दाया साइड वाला प्लस है, बाया साइड वाला हो जाएगा माइनस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट करते हैं। P बराबर हो जाएगा Q गुने 2a। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम, मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया। कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो यूनिट लिखे थे, देखिए P बराबर Q इंटू जो 2a है, इसका हो जाएगा कूलम और इसका हो जाएगा मीटर। तो चार्ज बराबर जो होता है फार्मूला, ध्यान से देखिए, चार्ज बराबर क्या हो जाता है, ध्यान से देखेंगे, IT। चार्ज बराबर क्या होता है, IT। तो कूलम है ना, तो कूलम को अगर हम चेंज करेंगे तो इसका एक यूनिट होता है एम्पियर, एक होता है मीटर, नहीं सॉरी सेकेंड। एम्पियर और सेकेंड, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। एम्पियर और सेकेंड, एक यहाँ पर कितना है, मीटर है। जब डायमेंशनल फार्मूला का फॉर्म लिखेंगे MLTA, यानी यहाँ पर kg नहीं है तो 0, मीटर एक है तो L के पावर 1, सेकेंड एक है तो T के पावर 1, एम्पियर के लिए होता है T के पावर 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा।
ये एम्पियर, ये टाइम सेकेंड के लिए, ये मीटर के लिए और केजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर केजी नहीं है तो एम्पियर सेकेंड मीटर है, तो डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लाना है एट ए पॉइंट on the axial of a dipole is the net electric field due to the both charges acting along the line joining the charge। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सो, एक चार्ज यहाँ पर माइनस है और एक चार्ज यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, दो चार्ज है। ठीक, और यह एक्स का एक्सिस है, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, और इसी लाइन पे मान के यहाँ पॉइंट है, जैसे पॉइंट ले लेते हैं हम लोग ए, इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। तो पहली बात यहाँ पर है, इन दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। ठीक, यहाँ तक नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है। बीच में होता है ये 0, ये डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा a, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा -a। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये जो डिस्टेंस 2a है, हम लोग क्या कर रहे थे, ये o जो है, o से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r। ठीक, o जो है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लिया, r। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया r, इसमें से a को घटा दीजिए तो ये दूरी हो जाएगा r माइनस a। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया r माइनस a। और एक और बात बताते हैं, ये -4 से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर o था ओरिजिन, तो ओरिजिन के साइड में निगेटिव उसका डिस्टेंस होता है, डिनोट करते हैं -a से, ओरिजिन के दाएं साइड में होता है +a से। लेकिन टोटल डिस्टेंस अगर पूछेंगे, जो r इसको टोटल तो जोड़ करके अगर बताएंगे तो ये हो जाएगा r+a। ये आपको बात समझ में आ गया है। तो माइनस चार्ज के कारण डिस्टेंस, माइनस चार्ज से लेकर के ए तक का डिस्टेंस r+a, और प्लस चार्ज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा r-a। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस ए पॉइंट पर प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा E+q, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो दूर जाता है, वो निकलता है, आउटसाइड की तरफ होता है। लेकिन माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पूछेंगे अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E-q। ठीक, अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बड़ा में से छोटा घटता है। ए पॉइंट है तो प्लस चार्ज के नज़दीक में है, और ये ए पॉइंट है तो मतलब माइनस चार्ज से ए पॉइंट दूर है, और प्लस चार्ज से ए पॉइंट नज़दीक में है। तो जो नज़दीक वाला जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। नेट इलेक्ट्रिक दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो घटता है, तो घटेगा कौन में से, ज़्यादा पावरफुल में से कम पावरफुल वाला घटेगा। तो ज़्यादा पावरफुल प्लस चार्ज के कारण होता है, प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर है, तो यहाँ प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि यह जो ए जो है प्लस चार्ज से नज़दीक में है, और ई जो ए पॉइंट है तो माइनस चार्ज से दूर पर है, तो इसीलिए जो है सो माइनस चार्ज जो है सो कम पावरफुल है, और प्लस चार्ज वाला ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए ज़्यादा पावरफुल में से कम पावरफुल वाला घटा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो सभी को पता है, क्या होता है पता है ना, K/r²। तो प्लस चार्ज के कारण यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो r-a है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, r-a²। ठीक, बीच में माइनस, उसके बाद माइनस चार्ज के कारण है तो फार्मूला हो जाएगा KQ, लेकिन डिस्टेंस लिखेंगे तो माइनस चार्ज से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा r+a। यहाँ पर क्या लिखेंगे, r+a²। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर प्लस चार्ज लिखे, यहाँ पर माइनस चार्ज लिखे हैं, लिखेंगे दोनों का वे प्लस से में, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है जो यहाँ पर अलग अलग करके लिखेंगे, चाहे वो फार्मूला में माइनस ले प्लस तो से लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो ड्रॉ किया फिगर इसमें उससे लेना देना नहीं है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए KQ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/r-a² माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे
आर प्लस में ए का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के क्यू, ये इधर इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, देखा से देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस में ए का होल स्क्वायर, और नीचे नीचे से गुना कर देना है, ठीक है ना। आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा, यहाँ पर है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। इसको आगे बढ़ाइए, जब आगे बढ़ाएंगे तो एक फार्मूला आपको पता भी होगा, क्या फार्मूला, ध्यान से देखिए, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़िएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 4ab। तो देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका यहाँ पर के क्यू पहले से भी देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए के क्यू, अब फार्मूला हो जाएगा 4ab। ए की जगह पर आर है, बी की जगह पर ए है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे आर है। क्लियर, नीचे में देखिए, देखिए एक बार बताएं, आर प्लस ए आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पर क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो के को रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या रख देंगे, क्यू को भी रहने देते हैं। ये 4ra है ना, 4ra, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, क्या बता रहे थे, यहाँ से देखिए एक्चुअली जो अब हमको क्या करना है यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो ये है, एक्चुअली में यह जो ए जो है ना, आर की तुलना में बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस होने के कारण ये हो जाएगा 0, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा 0। तो ये आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे R4 हो जाएगा, यानी के क्यू 4ra, यहाँ पर हो जाएगा R4। तो R4 हो जाएगा, ई आर से ये वाला वो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए के क्यू, यहाँ पर हो जाएगा 4a, अब बट्टा में यहाँ पर क्या लिख देंगे, R3। अब ध्यान से यहाँ पर देखें, के क्यू, ये जो 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2a इंटू में 2, इससे वो नया फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, देखिए के क्यू इंटू 2 है, तो क्यू इंटू 2 है तो हम लोग क्या बोल लेंगे, पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अभी जो थोड़ी देर पहले बताएंगे, जिसको पी से डिनोट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर क्यू, तो फाइनली क्या हो जाएगा, के पी 2 बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू, के पी 2 बट्टा में आर क्यू, देखते हैं ना यहाँ पर है, क्योंकि ये क्यू गुना 2a होता है पी, तो के पी 2 बट्टा में आर क्यू, तो पी के बारे में बताइए दिए हैं, के के बारे में पते हैं, 2 यहाँ पर है। तो फाइनली क्या निकला, ध्यान से देखेंगे, फाइनली आप लोगों को क्या निकला, ध्यान से देखिए, फाइनली क्या निकला आपको है, यह जो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या निकला, उसको ऐसे लिखिए 2kp बट्टा में यहाँ पर क्या लिखिए आर क्यू, ये जो है सो आ गया, यहाँ पर है, किस पे आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, देखते हैं ना यहाँ पर जो बोला है, हाँ ये जो पूछा है जो एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बता दिया है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ई बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, के का वैल्यू जो होता है 1/4 इंटू में लिख सकते हैं, यहाँ पर है 2p, अब बट्टा में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर क्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको पूरा फॉर्मूला जो है सो समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे क्या देखेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल सब भी है, न्यूमेरिकल को हम लोग बना लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहा गया है कि डाइपोल है चार्ज इतना दिया है डाइपोल का, एंड सेपरेशन 4 सेंटीमीटर, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट। अब देखिए हमको डाइपोल मूवमेंट लाना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2a, ठीक। तो Q का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पर है, 2 × 10 के, देखिए यहाँ पर है क्या दिया, 2 × 10 के पावर -6, ठीक है। 2a सेपरेशन 4 सेंटीमीटर, मतलब उसका जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4, लेकिन सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भागा देना पड़ेगा, कितना से 100 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर बट्टा में 100 बराबर में हो जाए 1 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। देखिए तो 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा 8, ये 10 के पावर 2 ऊपर में चला जाएगा,
क्योंकि 100 को लिखेंगे 10 के पावर 2 और 10 के पावर -6 ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -8। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज का होता है कूलम। यहाँ पर तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 सेंटीमीटर को देखते हैं ना, ये मीटर में हो गया। तो 4 बट्टा में जब 100 से भागा कर दिए तो मीटर में आ गया, क्योंकि देखते हो तो 4 सेंटीमीटर दिया था, देख रहे यहाँ पर है। मतलब 4 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 4/100 मीटर, है ना। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। तो उस हिसाब से जो है सो आपका आंसर भी समझ 8 × 10 के पावर 8 कूलम मीटर। तो ये हमको पूछ क्या रहा था, ए डायपोल है, चार्ज इतना है, सब प्रेशर एंड फाइंड द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पूछ रहा था। डायपोल मोमेंट को फिर से डिनोट करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहा है ध्यान से देखिए। एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे भी दे दिया है। ये डायपोल है जो डायपोल मूवमेंट, यानी पी का वैल्यू दे चुका है, देखते हैं यहाँ पर पी का वैल्यू दे चुका है, यहाँ पर है इतना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी यहाँ पर दे चुका है। और डायपोल है जो डायपोल मूवमेंट इतना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ई पूछा है। अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे आपको हम, ई बताए थे क्या, के 2p बट्टा में यहाँ पर कितना था r3। ध्यान से देखिए के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 रहने दीजिए। अब p का मान दिया है 5 × 10 के पावर -8, तो 5 × 10 के पावर -8, ठीक। और यहाँ पर कितना r3 दिया है, ठीक। r के जगह पर 0.2, तो 0.2 यहाँ पर दिया है, क्यू तो क्यू कर लिए। अब ध्यान से देखिए 9 × 2 = 18, 5 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90। यहाँ पर कितना हो गया 10 के पावर 9 गुना में 10 के पावर -8। अब देखिए 3 बार गुना कर दीजिए इसको, 0.2 × 0.2 × 0.2। अब इसको हम दशमलव को हटाएंगे एक तीनों में, तो ऊपर में गुना हो जाएगा 10 × 10 गुना यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 10 के पावर 9, 10 के पावर 3 है 10 के पावर 9, तो 10 के पावर 12। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी देखिए 9 × 1 = 10, 10 के पावर 9 और 10 के पावर 3, तो 10 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 12। और यहाँ पर कितना है 10 के पावर -8। और ध्यान से देखिए 2 × 4 = यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो एगो यहाँ पर भी 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 13, और 13 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यानी कि 9 × 10 के पावर 5 बट्टा में यहाँ पर कितना हो गया 8, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए 10 के पावर 12 ये भी 10 के एगो और 10 के पावर 13, 13 में से 10 के पावर 5। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 को हम लोग 8 से भागा देंगे, तो 8 का 8, यहाँ पर 1, जब ये 0 देंगे तो दशमलव, तो 8 का 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 0 दे दीजिए, 8 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो फिर आ जाएगा 0, फिर 0 दे दीजिए, 8 × 5 = 40, यानी कि 1.125। मतलब 9 को 8 से भागा देंगे तो 1.125 × 10 के पावर यहाँ पर कितना आ गया 5। तो ये जो है सो इसका आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। निश्चित रूप से आपको यह भी समझ में आ गया होगा, जिसका राइट आंसर जो है सो कितना हो जाएगा 1.125 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम, या 9/8 गुना में 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यह जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बता दिया है। तो आज रहने देते हैं, कल से फिर हम जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में आएंगे।